जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी आश्चर्य कर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी चौंक जाओगे। कैसे हमारे बाल गोपाल ने अपने भक्त को इतनी बड़ी विपत्ति से बचाया। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में रहने वाली दिव्यानी मुखर्जी जी ने। दिव्यानी जी हमसे कहती है कि मेरा ससुराल मेदिनीपुर में है और मेरा मायका बांकुड़ा में है, पर मैं अभी अपने मायके के पास ही एक किराए के मकान में रहती हूँ। मेरी शादी के लगभग 7 महीने के बाद मेरे हस्बैंड की नौकरी बैंक में लग गई, जो मेरे मायके बांकुड़ा के पास ही है। इसलिए शादी के लगभग 1 साल के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ बांकुड़ा मेरे मायके के पास ही एक किराए के मकान में शिफ्ट हो गई। मेरी शादी को लगभग 9 साल हो गए हैं और अभी मुझे एक 7 साल का पुत्र संतान है। मैं जिस किराए के घर में रहती हूँ वह मेरे मायके के बिल्कुल नजदीक ही है। मैं बहुत ज्यादा धार्मिक पूजा पाठ करने वाली महिला तो नहीं थी, पर मैं राधा कृष्ण और श्री नारायण की पूजा किया करती थी। पर इस घटना ने मुझे पूरी तरह से बदल कर रख दिया, नास्तिक से आस्तिक बना दिया। भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति मेरी कई गुना बढ़ गई। दिव्यानी जी कहती हैं कि हमारे पड़ोस में एक अंकल जी थे जो LIC के एजेंट थे। उन्होंने मेरे पापा को, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को भी कई बार कहा था कि उनसे कोई LIC की पॉलिसी करवा लो, पर मेरे पापा और मेरे हस्बैंड दोनों ने ही मना कर दिया था। मेरे पापा ने तो यह कहा कि मेरी इनकम उतनी ज्यादा अब नहीं रही जो मैं हर महीने LIC का प्रीमियम भर सकूं, और मेरे हस्बैंड ने यह कहा था कि मैं पहले ही बहुत जगह इन्वेस्ट कर चुका हूं, अब मैं और नहीं कर पाऊंगा। पर वो अंकल कई बार कोई न कोई नई LIC की पॉलिसी की स्कीम लेकर हमारे घर आ जाते थे या कभी मेरे मम्मी पापा के घर चले जाते थे। अब जब बार बार मेरे मम्मी पापा और मेरे हस्बैंड ने पॉलिसी करवाने से मना कर दिया, तब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। वो कहने लगे कि हम आपके पड़ोसी हैं, आप दोनों में से कोई तो एक पॉलिसी करवा ही सकते थे, पर आप दोनों में से किसी ने भी मुझसे एक भी पॉलिसी नहीं करवाया। कई दिनों तक ऐसे ही जिद करने के बाद अब उनकी पत्नी मेरी मम्मी से लड़ने लगी। बात बात पर मेरी मम्मी से गाली गलौज करने लगी, क्योंकि मैं उस समय पार्लर ज्वाइन की थी। मेरे हस्बैंड बैंक चले जाते थे, बेटा स्कूल चला जाता था और मैं अपने पार्लर चली जाती थी। मुझे जब इस बात का पता चला कि वो आंटी मेरे मम्मी के साथ गाली गलौज करती है, उनसे बिना मतलब की लड़ाई करती है, तो मुझे बहुत बुरा लगा। इस बात पर मैंने आंटी को कई बार टोका भी, जिस वजह से अब वो मुझसे भी नाराज हो गई और हमें तंत्र मंत्र का, तांत्रिक का डर दिखाने लगी। दिव्यानी जी कहती हैं कि सच कहूँ तो मुझे इन सब चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो जब ऐसा कहती थी तो हम भी उनकी बात को हंसकर उड़ा देते थे। हम भी उनसे कह देते थे कि हाँ ठीक है, आपको जो करना है कर लीजिए। मैं अपने मम्मी पापा को भी समझाया करती थी कि ये तांत्रिक वांत्रिक कुछ नहीं होता, आप लोग डरिए मत, कुछ नहीं होगा। पर दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि जैसा कि हम सभी मानते हैं कि अगर हम भगवान के नाम का जाप करेंगे, ठाकुर जी की भक्ति करेंगे, तो हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है। हम यह भी मानते हैं कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम यह सदा महसूस करते हैं कि हमारे ठाकुर जी हमारे साथ हैं, हर मुसीबत में वो हमारे साथ खड़े होते हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरह से दोस्तों, हम इस दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी और नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी से घिरे हैं। जिस तरह से भगवान सदैव हमारे साथ होते हैं, सदैव हमारी रक्षा करते हैं, ठीक उसी तरह से नकारात्मक ऊर्जा का भी अस्तित्व है। दोस्तों, यहाँ मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रही हूँ, ना ही मैं किसी को डरा रही हूँ। अगर हम यह मानते हैं कि भगवान होते हैं, तो इसके दूसरे पहलू को हमें यह भी मानना होगा कि नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। यह हमेशा हमें याद रखना है कि जैसे हम मानते हैं कि भगवान है, वैसे ही प्रेत भी है। दोस्तों, वृंदावन के प्रेमानंद महाराज जी, उन्होंने स्वयं कहा है कि हमारी 84 लाख योनियों में एक प्रेत योनि भी होती है। जिस तरह से हम भगवान का नाम जाप करके, भगवान की सेवा करके
उनकी भक्ति करके गोलोक धाम को प्राप्त करते हैं, ठीक उसी तरह से अगर हम भगवान को नहीं मानते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, उनके नाम का जाप नहीं करते हैं, तो हमें प्रेत योनि भी प्राप्त करनी पड़ेगी। साथ ही साथ प्रेमानंद महाराज जी ने यह भी कहा है कि जो भगवान के नाम का जाप करते हैं, उनकी श्रद्धा भक्ति करते हैं, तो उनके ऊपर कभी भी कोई प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा कार्य नहीं करती। इसलिए हमेशा हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि अशुद्ध शक्ति कितनी भी शक्तिशाली हो, हमारे ठाकुर जी के सामने नहीं टिक सकती है। दोस्तों, अब लीला कथा में वापस आते हैं। दिव्यानी जी कहती है कि मैं इन सब बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, ना मुझे विश्वास था, पर इन सब पर विश्वास ना करने की वजह से मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। मैं एक दिन अपने बेटे के साथ बाजार से घर वापस आ रही थी। हमारे घर का रास्ता उसी आंटी के घर के रास्ते से होकर गुजरता है। तभी उस समय आंटी के घर के तीसरे माले के ऊपर से मेरे सर पर पानी की कुछ छींटें पड़ती है। मैं सर ऊपर करके देखती हूँ तो वहाँ कोई भी नहीं था और आसपास भी मुझे कोई नहीं दिख रहा था। मैं इस बात पर और ज्यादा ध्यान ना देते हुए सीधा घर आती हूँ, क्योंकि मेरे किराए का घर मेरे मायके के मोहल्ले में ही था, इसलिए मेरी मम्मी कभी कभी शाम को हमारे घर आ जाया करती थी। थोड़ी देर के बाद मेरी मम्मी हमारे घर आई, तब मैं यह बात अपने मम्मी को बताई। मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि तुम तुरंत बाथरूम जाओ और अपना सर धुल के तुरंत नहाओ। मैं अपनी मम्मी की बात सुनकर तुरंत बाथरूम में जाती हूँ और बाल धोकर नहा लेती हूँ। पर उस दिन के बाद से मेरे जीवन में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। जैसे मुझे लाल रंग या पीले रंग को देखकर डर लगने लगा था। मैं गैस पर खाना बनाने जाती थी तो मुझे आग को देखकर डर लगता था। अगर हम घर में दिया जलाते थे तो उस दिए की लौ से मुझे डर लगता था। मैं किचन में सब्जी काटती थी तो उस चाकू से मुझे डर लगता था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। मेरे हस्बैंड ने कई बार मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम मुझे बताओ, तुम क्यों ऐसी हरकतें कर रही हो, तुम ठीक तो हो ना। दिव्यानी जी कहती है कि मैं अपने हस्बैंड से कुछ नहीं कहती हूँ, मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताती हूँ। मैं सोचती हूँ कि वो अपने काम को लेकर ऐसे ही इतने परेशान रहते हैं और मैं उन्हें ये सब बताकर और परेशान करना नहीं चाहती थी। पर धीरे धीरे मुझे यह तो समझ आ गया था कि यह उसी दिन से हो रहा है जिस दिन मेरे सर पर वह पानी गिरा था। ये जरूर उसी पानी का प्रभाव है। पर क्योंकि मुझे इन सब चीजों पर खुद ही विश्वास नहीं था, इसलिए मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। मैं बार बार भगवान श्री कृष्ण, श्री राधा रानी, भगवान नारायण को याद करती थी। उसी दौरान हमारे गांव में 7 दिनों के भागवत कथा का आयोजन किया गया। मैं भागवत कथा सुनने तो नहीं गई थी, पर उसी रास्ते से किसी काम से बाहर जा रही थी। जैसे ही भागवत कथा मेरे कानों में आया, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा सर अभी फट जाएगा, मैं अभी यहाँ गिर जाऊंगी और मेरे प्राण चले जाएंगे। मैं बार बार अपने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी, प्रभु श्री नारायण को याद करने लगी और उनसे कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। मेरा छोटा सा बच्चा है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अब आप ही कुछ कीजिए प्रभु। उसी समय, उसी अवस्था में जैसे किसी छोटे बच्चे की आवाज मेरे कानों में आई, जिसने मुझसे कहा कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम निश्चिंत होकर घर जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दिव्यानी जी कहती है कि यह सुनते ही मेरा पूरा शरीर जैसे सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। मैं घर वापस आ गई। उसी दिन रात को मेरे जीवन में एक आश्चर्य करने वाली घटना घटी। मैं रात को जब सो रही थी, तभी मैं सपने में किसी 7-8 साल के बच्चे को देखती हूँ, जिसका पूरा शरीर बिल्कुल काला था, जैसे वृंदावन के बाके बिहारी जी का रंग है। उस बालक के बाल घुंघरैले थे। छोटे से बालक ने धोती पहन रखी थी, गले में पटका और माथे पर चंदन का तिलक था। वो बच्चा दूर खड़ा होकर मुझसे कह रहा था कि मैं वृंदावन से आया हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। दिव्यानी जी कहती है कि मैं उस बच्चे से कुछ कह पाती, उसके पास जा पाती, इतने में मेरे हस्बैंड ने मुझे जगा दिया। मेरी नींद खुल गई।
मैं देखती हूँ कि सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं यह समझ पाती हूँ कि ये सब मेरा सपना था। इस घटना के कुछ दिन के बाद जन्माष्टमी का त्योहार आता है। अचानक लड्डू गोपाल की मुझ पर कृपा होती है और वो हमारे घर आते हैं। जन्माष्टमी के दिन धूमधाम से हम अपने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करके उन्हें अपने घर में विराजित करते हैं। इसके बाद भी हमारे जीवन से विपत्ति टली नहीं थी। एक दिन फिर से मैं अपने बेटे को लेकर उसी आंटी के घर के बाहर से गुजर रही थी और तभी उन्होंने फिर से मेरे सर पर पानी फेंका, पर इस बार मेरे लड्डू गोपाल की ऐसी कृपा हुई कि वह जल मुझे और मेरे बेटे को स्पर्श तक नहीं कर सका। हम जैसे ही एक कदम आगे बढ़े वो पानी हमारे पीछे गिरा, पर उस समय मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं लड्डू गोपाल को याद करते करते उनके नाम का जाप करते करते घर आ गई। घर आकर मैंने अपने बेटे को भी स्नान कराया और खुद भी स्नान की। मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। मैं सोच रही थी कि मेरे साथ ही बार बार ये सब क्यों हो रहा है। स्नान करने के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल के पास जाकर बैठ गई। मैं अपने बाल गोपाल के आगे हाथ जोड़कर रोते रोते अपने साथ घटी घटना और अपने दिल का दुख बताने लगी। रोते रोते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला और मैं वहीं सो गई। जब मैं उठी तब मुझे कुछ ऐसा पता चला, उसे सुनकर मैं बिल्कुल चौंक गई। दरअसल जब हम लोग घर आ रहे थे तो उस समय हल्की हल्की बारिश हो रही। उसके बाद तो मैं सो गई थी, पर उसी दौरान आंटी के घर के आंगन में जो विशाल नारियल का पेड़ था उसमें वज्रपात हुआ, जिससे आंटी के घर के सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर बर्बाद हो गए और साथ ही साथ उस आंटी को झटका भी लगा था और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। सभी इस बात की चर्चा कर रहे थे, पर मुझे यह बात साफ साफ समझ में आ गया था कि ये सभी मेरे लड्डू गोपाल की लीला है, मेरे लड्डू गोपाल के द्वारा दी गई सजा है। ऐसे लोग क्यों भूल जाते हैं कि अगर हम किसी दूसरे के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। हमें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। पर जो भी हो, इस घटना के बाद ठाकुर जी के प्रति, मेरे लड्डू गोपाल के प्रति मेरी श्रद्धा भक्ति कई गुना बढ़ गई। अब मुझे किसी भी चीज का कोई डर नहीं लगता है। मैंने अपना सब कुछ अपने बाल गोपाल पर छोड़ दिया है। मुझे पता है सच्चे लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ कभी कुछ गलत नहीं होता है और मेरे बाल गोपाल मेरे साथ कभी कुछ गलत होने नहीं देंगे। आज ठाकुर जी की कृपा से मेरे मन में भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा भक्ति है। आज मैं अपने लड्डू गोपाल की भक्ति में पूरी तरह से डूब गई हूँ, उनकी भक्त बन गई हूँ। अब मैं अपने लड्डू गोपाल के अलावा और कुछ नहीं जानती, मुझे और कुछ नहीं पता। मेरे लिए सर्वस्व मेरे बाल गोपाल ही है। दिव्यानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत चमत्कार को हम सभी के साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया कि नकारात्मक ऊर्जा कितनी भी शक्तिशाली हो, हमारे ठाकुर जी के आगे नहीं टिक सकती है। इसलिए आपको बस भक्ति के मार्ग पर चलना है, भगवान पर, ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना है, ठाकुर जी के नाम का जाप करना है, राधा रानी के नाम का जाप करना है। फिर आप देखना बड़ी सी बड़ी मुसीबत कैसे टल जाएगी, यह आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला, जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर
और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।